डरी हुई है, चुनाव नहीं चाहती। हम चुनाव करवा के मानेंगे। सामने यहाँ पे उस समय कोविड था, अलग परिस्थिति। सर कोविड काल कब आया था? 2020-21 में। और सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग करने की पैदल यात्रा कब करी थी? 2023 में। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा। सरकार की कायरता है, सरकार डरी हुई है, चुनाव नहीं चाहती। हम चुनाव करवा के मानेंगे। आपने कौन सा मुद्दा छोड़ दिया? सचिन पायलट साहब ने एसआई भर्ती का मुद्दा उठाया कब था? मीडिया में बयानबाजी करके उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात है कि किरोड़लाल जी भी कहीं ना कहीं सरकार में दबे दबे खुद को महसूस करने लगे। आज पायलट साहब की खामोशी जो है हमें बेचैनी कर रही है। आप देख सकते हैं कि भजनलाल सरकार इतनी हिल चुकी है, डर चुकी है कि उसको इस तरीके का बल यहाँ पर उपस्थित करना पड़ा। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, भजनलाल सरकार इसको कमजोरी ना समझे, ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर ट्रेलर से समझ में आ गई तो बात ठीक है। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका बारीकी से एक एक पक्ष को सुन रहा है, चाहे वो आरपीएससी हो, एसओजी के एडीजी हो, प्रतिवादी पक्ष हो। हमारी तो एक ही मांग है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक सब इंस्पेक्टर, इतना ऐसा पद जो प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, इतना गरिमा का पद, और उस पद पर भी ऐसे भ्रष्ट लोग, तस्कर, माफिया और कबाड़ी वाले जैसे लोग आएंगे। कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे किए, युवाओं ने आईना दिखाने का काम किया। कलम की ताकत आज उनके हाथ में नहीं है। कलम की ताकत आज डोटासरा के हाथ में नहीं है। हाँ, विपक्ष के नाते इनको सड़कों पर उतरना चाहिए। गहलोत सरकार ने बंटाधार कर दिया पूरे प्रदेश का। अगर ऐसा ही भर्ती के लिए आप नहीं बोल सकते तो आरपीएससी की बात उठा लो। आरपीएससी भंग करने का मुद्दा आपका था। सचिन पायलट को सीखना चाहिए कि एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति इंसान होते हुए किरोड़ीलाल जी जब यहाँ हनुमान बेनीवाल के धरने में आ गए। ये जो छात्र संघ चुनाव बहाली का मुद्दा है, इस पे राजनीति की जा रही है। जब हनुमान जी बेनीवाल ने आज से कई समय पहले ये मुद्दा उठाया था, बड़ी बड़ी रैलियां की थी, और उनका ये मुख्य मुद्दा था कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए, और उन्होंने इसके लिए विद्याधर नगर में बड़ी जन आक्रोश रैली भी की थी। लेकिन जो बड़े नेता है, छात्र संघ चुनाव को लेकर 5 तारीख को प्रदर्शन की मांग रखी गई थी, और यहाँ पर शहीद स्मारक जयपुर पे प्रदर्शन जारी भी हो चुका है कई घंटों पहले। अब कितनी देर से सभी लोग स्पीच दे रहे थे, लेकिन अब ये बैरिकेड्स तोड़ने की जब बात आई तो सभी नेताओं के साथ मिलकर जितने भी छात्र नेता है, तमाम छात्र बैरिकेड्स के, और जैसे ही आए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। और अभी देखिए किस तरीके से जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और पुलिस वाले इन्हें अब लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वालों ने छात्रों को रोकने के लिए पानी की बौछार की थी, और अब पुलिस वालों को ये जिस तरीके से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस वालों के सामने सड़क पर लेट रहे हैं, और पुलिस वाले लगातार प्रयास कर रहे हैं इन्हें यहाँ से हटाने का, लेकिन ये जब नहीं हट रहे हैं तो अब पुलिस वाले इन्हें ले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं उस और सचिन पायलट भी उस और है। दिखाइए कैमरामैन को, मैं कहूंगी सड़क के उस पर जहां पर सचिन पायलट इस वक्त मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, सचिन पायलट भी जब बैरिकेड तोड़ने के लिए आए थे तो वो पूरे भीग चुके थे, क्योंकि जिस तरीके से पानी की बौछार हुई, सचिन पायलट और तमाम जो भी नेता यहाँ पे मौजूद थे, सभी के सभी भीग चुके हैं, छात्र नेता भीग चुके हैं। और अब ये हालात है इस वक्त शहीद स्मारक जयपुर के। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ रहेगा आगे। सरकार की कायरता है, सरकार डरी हुई है, चुनाव नहीं चाहती। हम चुनाव करवा के मानेंगे। सामने यहाँ पे उस समय कोविड था, अलग परिस्थिति। सर अभी एसआई भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं सामने छात्र। उसको मतलब आप भी नहीं कराएंगे, ये का मतलब हुआ? सर सामने एसआई भर्ती को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, वो चाहते हैं कि आपके साथ आए। खुद ही कंफ्यूज है, सरकार को पता नहीं क्या करना है। कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं, मंत्री क्या बोल रहे हैं, कमेटी क्या बोल रही है, सरकार खुद ही कंफ्यूज है। शायद लग रहा है माहौल को देखते हुए कि पुलिसकर्मी और जो एनएसयूआई के सभी तमाम छात्र हैं यहाँ पर, इनके बीच समझौता हो गया है शायद। हम भी हमारा काम कर लें। क्या बातचीत हुई इस वक्त आप लोगों की पुलिस? अरे बोलने तो दो यार, क्या बातचीत हुई इस वक्त आप लोगों की पुलिस वालों से? हम लोग आदरणीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार के दबाव में आकर जिस तरीके से हमारे को रोकने का प्रयास किया गया। एक छोटी सी मांग, छात्र संघ चुनाव,
वो छात्र संघ चुनाव जहाँ से देश की नहीं, अभी मैं उस चीज के लिए पूछ रही हूँ कि मैंने देखा पुलिसकर्मी यहाँ पे आए, आपको बोला इसी यहीं तक, अरे बोलने दो यार, यहाँ तक रुकिए, ये बात कह के गए, क्या बात पर ये बातचीत हुई अभी आप दोनों के बीच? ने हमारे को जो बात कही है उस पर हम लोगों ने, हमारे नेता सचिन पायलट साहब ने और बड़े नेताओं ने कोई बात की होगी, उसके आधार पर हम लोग आज यहाँ से सम्मान वर्दी का सम्मान करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन अगर बहाली नहीं होती है तो सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में भारी तादाद में प्रदेश का युवा भजनलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल की आवाज, आप लोगों का ये कहना था कि आप बैरिकेड तोड़कर यहाँ से सीएम आवास के लिए जाएंगे, उसका घेराव करने के लिए, लेकिन आपको जाने नहीं दिया, पानी की बौछार हुई, लाठियां चली, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस ने लाठी का उपयोग करते हुए, पानी का उपयोग करते हुए और हमसे न जाने कितना गुना संख्या के बल पर हमें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने हमारी आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाई है। आप देख सकते हैं कि भजनलाल सरकार इतनी हिल चुकी है, डर चुकी है कि उसको इस तरीके का बल यहाँ पर उपस्थित करना पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ डर है जिसकी वजह से आज हमारे को, लेकिन फिर भी सरकार सक्षम रही आप लोगों को रोकने में? नहीं रही, हम रुकने वाले नहीं हैं। मतलब अरे मतलब अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम, मतलब अभी भी आप लोग बैरिकेड, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि भजनलाल जी हमें कमजोर ना समझे, हम जितनी ताकत से बाहर जा रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना ताकत के साथ वापस भी आ सकते हैं और आएंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। अभी भी आप लोग सभी भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस अभी भी पुलिसकर्मियों से ज्यादा तादाद में आप लोग यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर जा सकते थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि किसी ना किसी की कोई बात हमारे नेताओं के माध्यम से हुई होगी या कोई बात उनके पुलिस के माध्यम से आला आपका कहना है सचिन पायलट और पुलिसकर्मियों के बीच कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसके रहते आप लोग पीछे हट गए? हो सकता है कि हम आज हमारा ताकत दिखाकर यहाँ पर जा रहे हैं। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था, भजनलाल सरकार इसको कमजोरी ना समझे, ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी। अगर ट्रेलर से समझ में आ गई तो बात ठीक है, नहीं तो ऐसी पिक्चर आएगी कि आपका भूगोल बदल दिया जाएगा। अभी आपने देखा सचिन पायलट ने भी ये बात साफ तौर पर कह दी है कि ऐसा ही भर्ती का मामला हो, छात्र संघ चुनाव का मामला हो, कोई भी तमाम मुद्दा हो जो छात्रों से जुड़ा हो, इस पर सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और जब ये बात उनसे पूछी गई कि कांग्रेस के कार्यकाल में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, ऐसा ही भर्ती का मामला भी उन्होंने उठाया था, तब उन्होंने ये बात कहकर टाल दी कि उस वक्त कोरोना काल था इसलिए ये सब हुआ। अब तो सरकार बदल चुकी है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और तमाम यहाँ पे जो प्रतिक्रिया चल रही है इस वक्त आप देख सकते हैं, लाठीचार्ज हो चुकी है, पानी की बौछार हो चुकी है, छात्रों को किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने पूरा कंट्रोल में करने की कोशिश कर ली है। लगातार पुलिस प्रयास कर रही है सभी छात्रों को कंट्रोल करने का, लेकिन अभी भी जो हालात है वो बिल्कुल स्थिर नहीं है, अभी भी कुछ भी किसी भी वक्त यहाँ हो सकता है। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है छात्र संघ चुनाव के लिए। अभी आपने देखा छात्र संघ से जुड़ा जो प्रदर्शन था, जिस तरीके से शहीद स्मारक जयपुर पे छात्रों ने और तमाम नेताओं ने, सचिन पायलट और कई तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जिस तरीके से अपने बल के साथ इन सभी को रोक लिया और ये जो एक तरह से कहे छात्रों की फौज इकट्ठी हुई थी वो वापस जा चुकी है। मामला बाहर की तरफ ठंडा हो चुका है, लेकिन अब रुक करते हैं हम एसआई भर्ती को लेकर। 104 दिन से विकास जी और इनके तमाम जो समर्थक हैं वो शहीद स्मारक जयपुर पे, जहां हनुमान बेनीवाल जी भी इनके साथ थे, अभी वो लोकसभा में व्यस्त हैं। लेकिन सर, आपको इतने दिन हो गए, सचिन पायलट जी ने एसआई भर्ती का मामला उठाया था, अभी एक दीवार के फासले के बाहर वो वहां आके चले गए, आपके पास क्यों नहीं आए? देखिए मैम, वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है, उसमें मैं टीका टिप्पणी तो क्या करूं, लेकिन छात्र संघ चुनावी बहाल भी हमारा मुद्दा था युवाओं का, एसआई भर्ती पेपर लीक भी बड़ा मुद्दा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए, वही सरकार प्रदेश में कभी संविधान बचाओ रैलियां कर रही है, कभी किस तरह की रैलियां कर रही है। लेकिन जो पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है, ये वास्तव में प्रदेश में आज चरम पर है। इस मुद्दे को कोई नेता उठाने को तैयार नहीं है, कोई छात्र नेता उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन पिछले 4 सालों से हमने जो संघर्ष किया, सड़कों पर लाठियाँ खाई, 3 साल तक लड़ाई हमने डॉक्टर किरोड़ीलाल जी के नेतृत्व में लड़ी और पिछले 104 दिन हमें हो गए सांसद हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सांसद साहब ने 2 से 3 बार मुद्दा संसद में भी उठाया, सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी, 1 लाख नौजवानों की रैली जयपुर में की, 100-125 लोगों की गिरफ्तारियां दी, जेल भरो आंदोलन किया और पिछले 104 दिनों से आंदोलन जारी है। निश्चित रूप से हम तो एक ही मांग करते हैं कि प्रदेश की भजनलाल सरकार थोड़ी संवेदनशीलता अगर दिखाती तो पिछले 1.5 साल से अधिक का समय हो गया हमारे साथ न्याय हो पाता, लेकिन सरकारों से हमारी उम्मीदें टूट गई, निराशा हाथ लगी, लाचार बेबस होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आंधी देखी, तूफान देखा और पिछले दिनों में भरी बारिश में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं, क्या करें। लेकिन अब अंतिम उम्मीद लगातार जिस तरह माननीय न्यायपालिका में सुनवाई हो रही है, हमें पूरा भरोसा है कि माननीय न्यायपालिका बारीकी से एक एक पक्ष को सुन रहा है।
चाहे वो आरपीएससी हो, एसओजी के एडीजी हो, प्रतिवादी पक्ष हो, चाहे याचिकाकर्ता के वकील हो, सबको सुना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय हो पाएगा। मैं तो यही कहता हूँ, चाहे डोटासरा जी हो, आदरणीय सचिन पायलट जी हो, टीकाराम जूली जी हो, तमाम लोगों को बेरोजगारों के मुद्दों पर प्रखरता से, मजबूती से आगे आना चाहिए। वो चाहे छात्र संघ चुनाव का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का युवा हितों से जुड़ा मुद्दा हो। जी, अभी हमने देखा सचिन पायलट जी गेट के जस्ट बाहर थे, वो प्रयास कर रहे थे इस बैरिकेड को तोड़कर आगे जाने का, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का। और इस वक्त हम देख रहे थे कि आपके समर्थन में जो और भी छात्र नेता हैं तमाम यहाँ पर, वो लगातार सचिन पायलट जी को संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे, बोल रहे थे कि जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर वो यहाँ आए हैं, जहाँ छात्रों की मदद के लिए आए हैं, और ऐसे ही भर्ती में भी वही छात्र हैं, वही पीड़ित हैं, वही अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम को लेकर इतने परेशान हैं। और करीबन इतने 104 दिनों से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 104 दिन से तो आप शहीद स्मारक पे हैं, उससे पहले से ये सब कुछ चल रहा है, कई साल हो चुके हैं। तो फिर भी सचिन पायलट जी ने प्रयास नहीं किया कि वो एक बार आप लोगों के पास आकर आपकी बात के लिए भी समर्थन दें। देखिए मैम, वो तो उनका व्यक्तिगत विषय है, उस पर तो क्या कहेंगे। लेकिन मैं भाषण में सुन रहा था, सब लोगों ने कहा कि तबीयत खराब है, उसके बावजूद भी हमारे बीच आए, तो अच्छी बात है। प्रदेश का एक नेता जो यहाँ पर आता है सिर्फ एक विधायक की हैसियत से, एआईसीसी का भले वो महासचिव, लेकिन विधायक की हैसियत से एनएसयूआई के लोगों के बीच आते हैं, यहाँ पर पार्टी की मजबूती को देने का काम करते हैं। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर पधारते हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को प्रखरता से मुद्दा उठाना चाहिए। डोटासरा जी भी विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष बने बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी भी देश के, प्रदेश के बड़े लोकप्रिय नेता हैं। तो सब लोगों को युवाओं के मुद्दों पर आगे आना चाहिए। और हमारी तो एक ही मांग है कि जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक सब इंस्पेक्टर, इतना ऐसा पद जो प्रदेश की जनता से सीधा जुड़ा हुआ है, इतना गरिमा का पद, और उस पद पर भी ऐसे भ्रष्ट लोग, तस्कर, माफिया और कबाड़ी वाले जैसे लोग आएंगे, तो आने वाले 30 सालों तक इस प्रदेश का बंटाधार होगा। इस प्रदेश में अन्याय, अत्याचार होगा, बलात्कार जैसे मामलों में आरोपियों को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रदेश का युवा, प्रदेश का नागरिक आने वाले समय में एक लंबे अरसे तक ठगा ठगा सा महसूस करेगा। तो उसके लिए आज फैसला होना चाहिए। लेकिन सरकारें गूंगी बहरी हो चुकी है, कुंभकर्णी नींद में सरकारें सोई हुई है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूत भूमिका को निभाता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सांसद हनुमान बेनीवाल पिछले 104 दिनों से हमारे बीच लड़ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने 3 साल तक लड़ाई लड़ी, लेकिन बड़ी बात है कि किरोड़ी लाल जी भी कहीं ना कहीं सरकार में दबे दबे खुद को महसूस करने लगे। हमने तो खूब उनके साथ संघर्ष किया, लेकिन क्या कहें, अब भजन लाल जी के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं आदमी की नस कहीं ना कहीं दबी हुई होती है, तो बोल नहीं पाता व्यक्ति। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को भी, सचिन पायलट जी को भी, हनुमान बेनीवाल जी को भी, जो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। प्रदेश की सारी पार्टियां मिलकर राजनीति नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, और इन युवाओं के साथ न्याय हो। एसआई भर्ती का मामला जो लंबे अरसे से चला आ रहा है, आरपीएससी भंग का जो मामला चला आ रहा है, जिस तरह 2-2 सदस्य जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने पूरी एजेंसी को करप्ट किया, पूरी संवैधानिक संस्था को तार तार करने का काम किया, तो वो पूरी संस्था को भंग करना चाहिए और पुनर्गठन करना चाहिए एक नए सिरे से। और इन युवाओं बेरोजगारों के बीच में जितनी भी परीक्षाएं आगामी समय में हों, भर्ती परीक्षाएं पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ होनी चाहिए। अभी सचिन पायलट जी से एक मुझे मौका मिला उनसे एक प्रश्न करने का, तो मैंने एक ही प्रश्न किया उनसे कि सर, छात्र संघ चुनाव को लेकर तो आप आ गए हैं, लेकिन जो मुद्दा आपने भी एक वक्त पे उठाया था एसआई भर्ती को रद्द करने का, उसके लिए समर्थक यहाँ काफ़ी समय से बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, आप उनसे क्यों नहीं जुड़े? तो उन्होंने साफ शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे दिया कि सरकार को सोचना चाहिए। तो क्या उनका जो एक ये जवाब आया, 2 शब्दों का जवाब, ये सही है? बिल्कुल मैम, उचित मानता हूं मैं कि आज सत्ता में सरकार है, कांग्रेस सरकार ने काले कारनामे किए, युवाओं ने आईना दिखाने का काम किया। हमारा सवाल बनता है वर्तमान सरकार से, विपक्ष से क्या पूछे हम? विपक्ष को तो घर रवाना कर दिया, बिठा दिया घरों में। लेकिन आज सत्ता में भजन लाल सरकार है, 1.5 साल हो गए, मैनिफेस्टो में वादे किए, झूठे जुमले इन युवा बेरोजगारों के दिए कि आरपीएससी को भंग करेंगे। राजेंद्र राठौड़ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सतीश पूनिया जी करते थे, सीपी जोशी जी करते थे, विधानसभा में ये लोग मेज थपथपाते थे, आधे घंटे तक युवाओं को गुमराह करने के लिए भाषण देते थे। लेकिन आज सारे लोग मौन हैं। ये वो लोग थे जो मुख्यमंत्री की कतार में खड़े हुए थे। तो सचिन पायलट जी कहीं ना कहीं सच कह रहे हैं कि जो आज काम राजस्थान की सरकार को करना चाहिए, पायलट के हाथ में थोड़ी है सरकार, कलम की ताकत आज उनके हाथ में नहीं है, कलम की ताकत आज डोटासरा के हाथ में नहीं है। हाँ, विपक्ष के नाते इनको सड़कों पर उतरना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए, लेकिन जो
एसआई भर्ती का वर्तमान का मामला है, आरपीएससी का मामला है, उस मामले को भजनलाल सरकार संवेदनशीलता के साथ उठाए, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का काम करे, क्योंकि उन्हीं की सरकार थी जो कहती थी कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो जो इतने थानेदार फर्जी बन गए उनको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे, एसआई भर्ती परीक्षा को निरस्त करेंगे, पूर्णतः पारदर्शिता के साथ कराएंगे। क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का घोटाला नहीं हुआ, पेपर लीक के साथ डमी कैंडिडेट के साथ ना इसमें बायोमेट्रिक था, ना सीसीटीवी कैमरा थे, ना जैमर थे, कुछ नहीं था इसमें। सरेआम इसमें सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। उसके बावजूद परीक्षा के बाद इसमें इंटरव्यू में घोटाला हुआ, फिजिकल में घोटाला हुआ, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे तक घोटाला हुआ। तो तमाम घोटालों के बावजूद कहीं ना कहीं हम न्याय मांग रहे हैं तब से, क्योंकि कोई सुनने वाला है नहीं, प्रदेश की सरकार नहीं सुन रही, विपक्ष को आईना दिखा दिया, 21 से प्रदर्शन कर रहे हैं मैम, आज नई बात नहीं है। गहलोत सरकार ने बंटाधार कर दिया पूरे प्रदेश का। जी, मैंने ये भी पूछा था उनसे कि आपने ये मुद्दा उठाया और छोड़ा, तो उन्होंने ये बात कह दी कि कोरोना काल की वजह से मैं छोड़ दिया था इस मुद्दे को, और अब फिर उन्होंने उसके आगे कुछ जवाब नहीं वो तो ज़्यादा चर्चा तो वही कर पाएंगे उनकी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि उनके हाथ में आज कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक नेता हैं, विधायक हैं, एक टोंक से विधायक आते हैं, पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव हैं, लेकिन आज उनके हाथ में वो ताकत नहीं है, वो पीसीसी के चीफ भी नहीं है। जैसे आज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष धरना कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी को भी धरना करना चाहिए। पायलट साहब आए साथ में, डोटासरा जी को भी आना चाहिए था, सुनने में आ रहा था आएंगे। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी कि जब शुरुआत हुई थी इस कार्यक्रम की तो ये भी हमने सुना था कि डोटासरा जी भी यहाँ पधारेंगे। बिल्कुल, सब लोगों को आना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग नहीं आए और संख्या भी मुझे बहुत कम नजर आई, 500-700 लोग पूरे थे। संख्या से याद आया कि जैसे एक वक्त पे मैंने भी आपको छात्र संघ चुनाव से जुड़े मुद्दे पर आरयू के परिसर में देखा था, लेकिन आज आप एक दीवार के फासले में भी वहाँ नहीं दिखाई दिए। नहीं, फासले में क्या मैम, हम यहाँ पर बैठे हैं ना, हमारा एक धरना है सेपरेट। अब इन बच्चों को उधर थोड़ी ना झोंक देंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं, पहली प्राथमिकता हमारी इस लड़ाई को है। वो धरना यूनिवर्सिटी गेट पे चल रहा था तो उनको समर्थन देने के लिए मैं गया था, और आज भी अगर ये प्रदर्शन नहीं होता या कहीं दूसरी जगह होता तो हम सारे लोग वहाँ चले जाते, लेकिन आज यहाँ पर सेपरेट था। हमें मैसेज देना था कि हम 104 दिनों से यहाँ बैठे हैं, हम छोड़ के उधर चले जाते तो लोग कह देते यहाँ तो कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है। तो हमारी मजबूर थी कि इन लोगों के सामने हम डटे रहें, मजबूती से इन्हें दिखे कि हम सरकारों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। जी, ऐसा ही भर्ती प्रदर्शन को लेकर करीबन 104 दिनों से कई तमाम छात्र नेता, हनुमान बेनीवाल और कई छात्र शहीद स्मारक जयपुर पर धरने पर बैठे हैं ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए। और साथ ही अगर हम बात करें छात्र संघ चुनाव भी आज 5 अगस्त को यहाँ पर उसके लिए भी प्रदर्शन किया गया, बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया। कई तमाम छात्र नेता और नेता मौजूद रहे। अभी हम जुड़ते हैं लादूराम गुदारा जी से। सर, जब यहाँ पर बाहर सचिन पायलट जी मौजूद थे तब मैंने देखा कि आप बहुत ही ऊंची आवाज़ में और बहुत ही एकदम ज़ोर के साथ बोल रहे थे, उन्हें संबोधित करते हुए भाषण दे रहे थे कि शायद जब वो छात्र संघ चुनाव को लेकर यहाँ आ सकते हैं तो ऐसा ही भर्ती के लिए क्यों नहीं आ सकते। तो आपको इस बात पर थोड़ा ऐसा लगा कि वो जब वहाँ आ सकते तो यहाँ क्यों नहीं आए? देखिए कि सचिन पायलट साहब राजस्थान में अभी विपक्ष के खेमे के अंदर है। वो राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के अंदर जो है अपने आप की एक बहुत बड़ी दिग्गज नेता की छवि रखते हैं। क्योंकि सचिन पायलट साहब ने जब 2023 के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ अजमेर से चलकर जयपुर तक जो पैदल यात्रा करी थी आरपीएससी को भंग कराने को लेकर, उस समय सचिन पायलट साहब की उस पद यात्रा ने हम युवाओं को उम्मीदें दी थी। लेकिन आज पायलट साहब की खामोशी जो है हमें बेचैनी कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम युवाओं का वो दर्द था। मैं राजस्थान का एक छात्र होने के नाते, एक युवा होने के नाते, विश्वविद्यालय का एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते और कंपटीशन एग्ज़ाम का एक अभ्यर्थी होने के नाते जो है मेरे अंदर का एक दिल था जो मैं बयां हो रहा था। क्योंकि जब सचिन पायलट साहब ने वो पदयात्रा करी थी उस समय उस पदयात्रा में हम भी शामिल थे। क्योंकि आरपीएससी से जुड़े हुए जो तमाम कंपटीशन एग्ज़ाम में उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। लेकिन सचिन पायलट साहब से मैं पूछना सवाल था, हमारा लाजमी था। क्योंकि देखो, नेता वही होता है जो अपना वादा निभाए। क्योंकि खुले आसमान में आपने वादे किए, पैरों के छालों की कस्में खाई, युवाओं की सौगंध खाई आपने। लेकिन आज विपक्ष में होने के बावजूद विपक्ष अपने आप में बहुत बड़ा दमखम रखता है लोकतंत्र के अंदर। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष भी जो है कहीं ना कहीं मजबूत नज़र आता है पैरवी करते हुए। और आज राजस्थान की ये हालात है कि विपक्ष बंद कमरों में है। तो हमें आज बड़ी खुशी हुई कि विपक्ष खेमे के बड़े नेता सचिन पायलट साहब आज एयर कंडीशनर रूम से बाहर निकल के हमारे शहीद स्मारक पर आए। ऐसे तो वो हमें कहीं मिलते नहीं हैं। क्योंकि उनके जो है आवास पे भी हम लोग कई बार गए तो उन्होंने जो है शक्ल भी नहीं देखी, हमें मिलने से भी मना कर दिया। तो आज जो है कहीं ना कहीं कुदरत का कहर ऐसा था कि हम युवाओं का भी जो है ऐसा मिलन समारोह मना कि सचिन पायलट साहब भी आज यहाँ 50 मीटर की दूरी पर हमारे बाहर आए।
तो कहीं ना कहीं मेरे को जो है इतना विश्वास था कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट साहब आज हम युवाओं से मिलने ज़रूर आएंगे, क्योंकि सचिन पायलट साहब का ज़मीर इतना तो जो है कमज़ोर नहीं है कि उनको हमारा संघर्ष जो है सलाम नहीं करेगा। उनके दिल और दिमाग के अंदर हम युवाओं की कहीं ना कहीं ये छवि या हम युवाओं का दर्द नहीं छलकेगा कि यार 104 दिन से बैठे हैं, 104 दिन से बहुत होते हैं। मतलब आप अभी भी आपको उम्मीद है कि वो वापस लौटे नहीं हैं, वापस आएंगे आप लोगों से मिलने? नहीं, अब तो उम्मीद कैसे ही कर सकते हैं। उस समय थोड़ा मौसम ठंडा था, बारिश का मौसम था, तो मुश्किल से वो कुछ वक्त के लिए बाहर निकल के आए, लेकिन जैसे ही हमने ललकारा इंदर से, हमने पुकार के मन का सचिन पायलट साहब कहीं ना कहीं हमारा हाल जानने तो आ जाइए, हम भी युवा है, हम छात्र संघ चुनाव की मांग का आपको समर्थन करते हैं, लेकिन हमारी भी तो बात सुनो। आप तो विपक्ष खेमे में हो, अगर ऐसा ही भर्ती के लिए आप नहीं बोल सकते तो आरपीएससी की बात उठा लो। आरपीएससी भंग करने का मुद्दा आपका था, आप चलो आप मुद्दा भी मत उठाओ, लेकिन आके कम से कम हमारा हाल तो जान लो कि स्वास्थ्य ठीक है, कि कैसे क्या चल रहा है, कोई नहीं, हिम्मत रखो, ऐसे ही तानाशाही रवैये की सरकार है। मतलब सहानुभूति दी जाए, क्योंकि देखा जाए तो आपके समर्थन में एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल दिखे हैं अभी तक, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा का ये मुद्दा था लेकिन वो भी पीछे हट गए सरकार के रहते हैं, जो भी बातचीत उनकी रही होगी। हनुमान बेनीवाल आपके साथ यहाँ पर जब से आप शहीद स्मारक पे हैं तब से आपके साथ हैं, उनके अलावा कोई ऐसा नेता जिन्होंने आपकी मदद की इस मामले में? देखिए कि किरोड़ीलाल मीणा जी जब हम विपक्ष में थे उस समय लड़ाई लड़ रही थी, उन्होंने हमारा खूब सहयोग किया, और मैं तो किरोड़ीलाल जी को तो बारंबार धन्यवाद दूंगा, और उनका एहसान जो है मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्योंकि जब हम लोग इसी मुद्दे को लेकर जब पिछले समय अक्टूबर के दौरान हम टंकी पर चढ़े थे, उपचुनाव के समय 3 दिन हम जब टंकी पर रहे थे, तो हमारा जो है जी जानता, हमारा दिल जानता है कि हमने कैसे वो 3 दिन निकाले, और उस समय अपने भाई का उपचुनाव छोड़कर वो इंसान जो है जयपुर की धरती पर सवाई माधोपुर से चलकर हमें टंकी पे उतारने नहीं, टंकी के ऊपर चढ़कर जो है हम पर कोई मुकदमा नहीं लगने दिया, हम पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होने दी, और किसी प्रकार की हमें परेशानी नहीं होने दी, और हमसे विश्वास नहीं, वादा नहीं किया उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके भी दिल के अंदर पीड़ा है, आज सरकार के अंदर उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही, लेकिन उनके दिल के अंदर है। मैं तो मानना चाहूँगा कि सचिन पायलट साहब तो विपक्ष में होते भी यहाँ बाहर आके भी हमारे बीच में नहीं आ पाए, लेकिन किरोड़ीलाल जी मीणा तो आज से 2 महीने पहले जब हमारा धरना चल रहा था यहाँ आके गए, हमारा हाल जानने लगे। सचिन पायलट को सीखना चाहिए कि एक सत्ता पक्ष का व्यक्ति इंसान होते हुए किरोड़ीलाल जी जब यहाँ हनुमान बेनीवाल के धरने में आ गए, यहाँ इस धरने के अंदर आपको कहीं भी मैं देखूंगा पंडाल के अंदर कहीं भी आपको हनुमान बेनीवाल जी की तस्वीर नहीं दिखेगी, आरएलपी का झंडा नहीं दिखेगा। यहाँ कोई पार्टी विचारधारा की लड़ाई नहीं है, पार्टी और विचारधारा इस कैंपस शहीद स्मारक के बाहर है। यहाँ केवल जनहितैषी, युवा हितैषी की बात है कि प्रदेश के वो तमाम जो 40 लाख युवा, 8 करोड़ जनता की लड़ाई है, कि इन फर्जी थानेदारों की लड़ाई है। पक्ष और विपक्ष ने जब हमारी बात को अनहोनी की, तब न्याय की गारंटी हनुमान बेनीवाल ने जो है हमारा कंधा मजबूत किया, हमें हौसला दिया कि मैं आपके साथ बैठूंगा, और जब तक ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होगी मैं उठूंगा नहीं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपका बड़ा भाई आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। और आप उसी बात पे देख सकते हो 104 दिन से वो हमारे बीच में बैठा है, और लोकसभा क्षेत्र की व्यवस्था के चलते भी जो है बराबर हमारे बीच आ रहा है, इस धरने के अंदर बैठ रहा है, और फ़ोन के माध्यम से हमारा हाल जानने की कोशिश कर रहा है। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम हनुमान जी के नेतृत्व में जो इसी शहीद स्मारक पर हमारी जीत भी होगी, और प्रदेश के युवाओं की जो है इस युवा शक्ति की जीत होगी। जी, आपने जो बात कही कि किरोड़ीलाल मीणा जी पक्ष में होते हुए यहाँ पर आए, लेकिन अभी मैंने जब सचिन पायलट जी से मेरी यहाँ पर बातचीत हुई तब मैंने उनसे पूछा इस मामले पर, कैमरे पे है ये चीज़, कि ऐसे भर्ती का मामला तो जस्ट पास में चल रहा है, आपके एक दीवार के फासले से यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं आए? तो उस पर उनका कहना था कि कोविड काल की वजह से मैंने छोड़ दिया था, और अब ये सारी गलती तो सरकार की है, सरकार को दोनों ही मुद्दों पर, मतलब छात्र संघ का मुद्दा और ऐसा ही भर्ती का मुद्दा, दोनों पर विचार करने चाहिए। देखिए, कोविड काल कब आया था? 2020-21 में। और सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग करने की पैदल यात्रा कब करी थी? 2023 में। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा। आपने कौन सा मुद्दा छोड़ दिया? सचिन पायलट साहब ने ऐसा ही भर्ती का मुद्दा उठाया कब था? मीडिया में बयानबाजी करके उल्लू सीधा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया कर्मी उनसे सवाल करते हैं प्रदेश की युवा शक्ति के अकादमी, क्योंकि मीडिया एक स्वतंत्र रूप से है, जो सैद्धांतिक और तथ्यात्मक सवाल करने का उनका काम होता है, और मीडिया उस मुद्दे पर उन नेताओं से सवाल कर रही है, तो वहाँ उनका जवाब देना लाजमी बन जाता है, तो वो जवाब देते थे। लेकिन उन्होंने मुद्दा कब उठाया? उन्होंने मुद्दा उठाया आरपीएससी को भंग करने का 2023 में, और कोरोना काल तो 2020-21 में था। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन पा रहा बात का। उन्होंने कहा मैंने मुद्दा छोड़ दिया, तो सचिन पायलट साहब आपने मुद्दा उठाया कब था? आरपीएससी भंग करने का मुद्दा उठाया था 2023 के अंदर, जब आपकी ही सरकार थी, और आपकी सरकार को इन युवाओं ने आईना दिखाया। किस लिए दिखाया?
पेपर लीक की घटनाओं के कारण और इस एसआई भर्ती के अंदर युवाओं को न्याय नहीं दिलाने के कारण आपकी सरकार को आईना दिखाया और आज आप विपक्ष में हो। अगर यही हालात आपकी सरकार कर रहे तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर आने वाले समय में हम कांग्रेस को तो आईना दिखा दिया। कांग्रेस तो हमारी दुश्मन है और भाजपा आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई कि जो वादा करके हमसे वादा खिलाफी करने का काम आज उन्होंने किया है। 1.5 साल के अंदर जो भाजपा की सरकार ने हमें परेशान करने का काम किया है, जहां हम युवाओं के हाथों में आज कलम और किताबें होनी थी वहां हमें आज सड़कें और संघर्ष हमारे हिस्से में दिया है। तो इसका हिसाब हम भाजपा से करेंगे और आरएलपी को हम मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दुख के अंदर जो जिसके साथ होता है ना, उसका एहसान कोई भी इंसान जीवन भर नहीं भूल सकता। आप भूखे को रोटी दे दोगे तो वो व्यक्ति जिंदगी भर याद रखेगा कि यार दिया है। और जब आज हमारे अंदर की पीड़ा थी, उस पीड़ा को अगर आज कोसने का काम हनुमान बेनीवाल ने किया है, हमारे को ढांढस बनाने का काम किया, हमारे दर्द को उन्होंने समझाया कि प्रदेश के 8 करोड़ जनता के काम है। क्योंकि आप सोच सकते हो कि फर्जी थानेदार जो है ना, ये बहुत बड़ी बात। अगर एक व्यक्ति भी गलत तरीके से चुन के आता है तो आप सोचिए कि 859 में तो 50% ज़्यादा फर्जी थानेदार आएंगे तो क्या हाल होगा। तो ये हमें सिस्टम को बदलने की लड़ाई है कि सिस्टम की वीकनेस के कारण ये हाल हुआ है। तो मैं निश्चित ही आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे दिन 104 दिन भले ही हो, हम दिन नहीं गिन रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर हर एक दिन हमारा हर एक नए दिन जो है एनर्जी के साथ बीत रहा है यहाँ पे। क्योंकि हमारे साथ हिम्मत और जोश देने वाला हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी और तमाम आरएलपी के कार्यकर्ता हमारे को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो हमें निराशा हमें कभी होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन हमारे आज उम्मीद थी कि सचिन पायलट साहब आएंगे, हमारा दर्द जानेंगे, लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं, एलर्जी की प्रॉब्लम है उनके, डॉक्टर का मना किया हुआ है। तो थोड़ी सी बारिश के मौसम में बाहर निकले थे, लेकिन हल्की सी धूप आ गई तो वो जल्दी से रवाना हो गए और कोई बात नहीं। जी, अब हम देखें कि एसआई भर्ती के इस मामले को लेकर आपने कई बार बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, दिल्ली की कूच की बातचीत रही बीच में और बहुत बड़े स्तर पर रैली भी जयपुर में निकली थी। अब हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल जी लोकसभा में मुद्दा उठा रहे हैं। अभी भी कोशिश है कि सरकार इस मांग को पूरी कर दे, लेकिन अभी भी अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आगे प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, फिलहाल हमारा मामला राजस्थान की न्यायपालिका के अंदर चल रहा है। माननीय न्यायाधीश समीर जैन की एकल पीठ के अंदर हमारे मामले की जो है निष्पक्ष तौर पर एक सकारात्मक रूप से सुनवाई हो रही है। समक्ष जो है जितने भी याचिकाकर्ता, चयनित थानेदार और सरकार और आरपीएससी से रिलेटेड तमाम जो है एडवोकेटों से जो है मामले की गहराई में जाकर हर एक बिंदु से चर्चा की जा रही है। निष्पक्ष तौर पर तमाम जो है तथ्य और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और निष्पक्ष ही नहीं, सकारात्मक रूप से जो कार्यवाही चल रही है उससे हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायपालिका प्रदेश के जनहित के अंदर एक ऐसा दूरगामी फैसला देगा जो केवल इतिहास ही नहीं, युवाओं के लिए एक भविष्य लिखा जाएगा और इन प्रदेश की तमाम मेहनतकश युवाओं की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि आज भी हमारे माननीय न्यायपालिका के अंदर सुनवाई थी और सुनवाई का दौर अभी चल रहा है और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ये माननीय न्यायपालिका हमारी सुनवाई खत्म हो जाएगी और उसके बाद में फैसला रिजर्व रख के एक दिन आने वाले 10, 15, 20 दिनों के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। अगर हमारा फैसला हमारे हित के अंदर नहीं आता है तो निश्चित ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ जो है प्रदेश की युवा शक्ति आरएलपी पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेगी और दिल्ली के जो बेटी जो सरकार है, जहां से राजस्थान की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम जेपी नड्डा जी, जो लोग चुनाव के समय यहाँ राजस्थान में आके जो वादे किए थे, हम वहाँ दिल्ली की छाती पे चढ़कर उनको दिखाएंगे कि राजस्थान की युवा शक्ति कमज़ोर नहीं है। आपने जो वादे किए उन वादों को जो है खरा उतरने का काम करिए और जो हमारे आगामी जो हमारे नेता, जो आरएलपी के नेता हमारे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी है, जिनके नेतृत्व में हम इतने लंबे समय से जो संघर्ष करें, उनका जो आगामी आदेश होगा उनको हम फॉलो करते हुए जो ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस लड़ाई को जो है हम अंतिम समय तक लड़ेंगे, हम कमज़ोर नहीं होंगे। हमारा एक ही मकसद है कि इन फर्जी थानेदारों को हम राजस्थान की जनता के हवाले नहीं होने देंगे। अगर हमारा बुरा हुआ है तो आने वाली पीढ़ियों का हम बुरा नहीं होने देंगे। हम युवाओं के भविष्य को जो है ऐसे कुचलना हम नहीं देने देंगे और प्रदेश के सिस्टम और सरकार की वीकनेस को जो है हम युवा शक्ति दिखाएंगे कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार हम आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। हम प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, एसएससी का मुद्दा हो, एसआई भर्ती का मुद्दा हो, छात्र संघ चुनाव बहाल का लेकर मुद्दा हो, कई तमाम ऐसे मुद्दे इस वक्त प्रदेश में और देश में चल रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सुचारू रूप से अगर कोई परेशान हो रहा है तो वो छात्र है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक छात्र नेता जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से हैं, सुरेश जी। आपने देखा और हमने सुना भी है कि आप एसएससी के मामले में भी दिल्ली थे, डिटेन किया गया आपको, एसआई भर्ती के मामले में भी आप साथ में हैं और छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर भी आप साथ में थे। तो आप सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि सरकार के लिए आप क्या कहेंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सरकार
जो है बहुत ही नाकारा है। राजस्थान में जो सरकार का रवैया है वो बहुत ही संवेदनहीन है युवाओं को लेकर। सरकार जब आई थी, सरकार का जो मैनिफेस्टो था उनमें उन्होंने युवाओं के बात की थी, शिक्षा की बात की थी, और उनका जो मेन मोटिव था वो ये था उस टाइम मैनिफेस्टो में कि हम जो पेपर लीक है उस पर कार्रवाई करेंगे और युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति देंगे। लेकिन जब सत्ता में आई तो कहीं ना कहीं दोहरा रवैया देखने को मिला और युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। चाहे एसआई की बात ले लो, जो सरकार चीख के सरकार के मंत्री विधायक कह रहे थे चुनाव से पहले कि हम एसआई भर्ती रद्द करेंगे। आज चुनाव को हुए कितना समय हो गया, आज 104 दिन से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन इस बारे में वो कोई बोल नहीं रहे। कहीं ना कहीं सिस्टम जो है वो पूरा ही चरमरा गया है और सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जी, और मेन बात तो ये है कि आपने बताया 104 दिन आपको शहीद स्मारक पर हो गए हैं और उससे पहले भी कई तमाम दिनों से ये मुद्दा चल रहा है। मात्र एक हनुमान बेनीवाल आपके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और कोई नेता समर्थन में इस मुद्दे को लेकर तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज अगर हम बात करें शहीद स्मारक पर छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर सचिन पायलट जी जुड़े, लेकिन वो भी ऐसा ही भर्ती के मामले को लेकर अभी तक जब पूछा गया उनसे तो उस पर भी कोई उनकी टिप्पणी नहीं रही खास। तो क्या लगता है आपको, कौन ऐसे और नेता है जो आप लोगों के साथ जुड़ेंगे? देखिए, जब चुनाव हुए थे 2023 में, उससे पहले सचिन पायलट जी आरपीएससी को भंग करके पुनर्गठन की मांग को लेकर अजमेर से जयपुर आए थे जी। उन्होंने पैर के छाले दिखाए थे, बड़ी बड़ी कस्में वादे किए थे उन्होंने कि मैं युवाओं के साथ हूँ और युवाओं के हक और अधिकार को मारा जा रहा है और आरपीएससी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको ख़त्म करके आरपीएससी का पुनर्गठन करना चाहिए। लेकिन चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद उन्होंने चुप्पी साध ली। आरपीएससी वही है, भ्रष्टाचार वही है, ना इसका कोई पुनर्गठन हुआ, ना इसको भंग किया गया, फिर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी? तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो नेता है उन्होंने जो युवा है उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का माध्यम समझ लिया है। उनकी भावनाओं के साथ खेल के सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और सरकारें जब तक अपना ये रवैया बदलेगी नहीं कि वोट के टाइम पे युवाओं को उनको हक और अधिकार याद आते हैं, उनको मुद्दे आते हैं और सिर्फ वो वोट लेने के लिए ही मुद्दे लाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देखा जाए तो अभी हाल जो ये छात्र संघ चुनाव को लेकर उसके बहाल को लेकर इतना प्रदर्शन रहा, छात्र बहुत ही बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। सीएम आवास के घेराव की जो बात चल रही थी वो संभव नहीं हो पाई। पुलिस कर्मियों ने उन्हें यहाँ पर बैरिकेड्स को तोड़कर जाने पर ही रोक लिया। पानी की बौछार हुई, लाठीचार्ज हुआ और पुलिसकर्मी ने सारा मामला अपने हाथों में ले लिया। अब आपको क्या लगता है आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? छात्र संघ चुनाव बहाल को लेकर बात करें या फिर ऐसा ही भर्ती को रद्द करवाने की बात करें? देखिए, ये जो छात्र संघ चुनाव बहाली का मुद्दा है, इस पे राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के टाइम ये जब बंद हुआ था तब कांग्रेस मौन थी, बीजेपी वाले कुछ बोल रहे थे। अब बीजेपी सरकार आ गई तो अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि चुनाव बहाल करो, बीजेपी वाले मौन हो गए। जब हनुमान जी बेनीवाल ने आज से कई समय पहले ये मुद्दा उठाया था, बड़ी बड़ी रैलियाँ की थी और उनका ये मुख्य मुद्दा था कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए और उन्होंने इसके लिए विद्याधर नगर में बड़ी जन आक्रोश रैली भी की थी। लेकिन जो बड़े नेता है, जो पॉलिटिकल जैसे एनएसयूआई संगठन हो गया, एबीवीपी संगठन हो गया, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, इनके जो बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं जो पूरी एनर्जी है उसको डाइवर्ट कर देते हैं, क्योंकि हर नेता जो छात्र नेता है उसका कहीं ना कहीं कोई आला कमान है, तो वो आला कमान उनको न्यूट्रल कर देता है, जिससे वो खुलकर इस चीज़ के बारे में बोल नहीं पाते और वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो पूरी एनर्जी जब तक एक साथ नहीं आएगी तब तक छात्र संघ चुनाव होना मुश्किल है। कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी में ये जो संघर्ष समिति की घोषणा हुई थी ऑल राजस्थान, तो उसमें ये तय किया गया था कि एनएसयूआई, एबीवीपी और तमाम छात्र संघ के जो नेता है, पदाधिकारी है, विधायक है, सब एक साथ आए और हम सब एक साथ मिलकर इसको करें। लेकिन फिर भी एनएसयूआई वालों ने खुद का प्रदर्शन किया। उनका पहले से तय कार्यक्रम था 4 अगस्त को संघर्ष समिति का घेराव का, कि मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे 4 अगस्त को, लेकिन फिर भी एनएसयूआई ने 5 तारीख की आज का ये घोषणा कर दी, तो वो फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब वो एनर्जी डाइवर्ट होगी। अब आज आपने देखा 1000 जने थे, तो अब ये 1000 जने, अब कल को मान लो संघर्ष समिति करेगी तो संघर्ष समिति के जो निर्दलीय नेता है या कोई आरएलपी और एसएफआई के वो नेता वो इसमें आएंगे, तो ये जो एनर्जी है एक साथ नहीं आ पा रही। तो जब तक पूरे युवाओं की एनर्जी एक साथ नहीं आ पाएगी और सबका एक मुद्दा नहीं होगा कि छात्र संघ चुनाव बहाली हो, तब तक छात्र संघ चुनाव बहाली मुश्किल है। हाँ, हो सकता है कि जो नेता है उनको लाइमलाइट मिल जाए, मीडिया फुटेज मिल जाए, जैसे आज हुआ। 1000 जने थे आज, बड़े बड़े नेता आए थे, तो इतने दिग्गज नेता आने के बाद भी 1000 जने थे, तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी है, क्योंकि इतना यूथ है, क्योंकि उस एनर्जी को सही से काम में नहीं लिया जा रहा। मीडिया में कवरेज मिल गई, बौछार हो गई, सब अपने घर को चले गए। मुद्दा क्या हुआ मुद्दे का? 2 घंटे से कुछ नहीं होता, लड़ाई को लंबी लड़ना पड़ता है। आज जो
पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निकले हुए हैं, पूर्व जो नेता निकले हुए हैं, विधायक है, अगर वो चाहे और वो एकदम पुरजोर तरीके से एक साथ आके इसकी मांग करे तो जयपुर की सड़कों पे सैलाब आ सकता है और सरकार को झुकना पड़ेगा। 1000-2000 ऐसे टुकड़ों में जब तक आंदोलन करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब एक साथ 10, 20, 50 हज़ार युवा आके यहाँ पे बैठ जाएंगे और जब तक उनको आश्वासन नहीं मिले या लिखित में नहीं मिले कि छात्र संघ चुनाव हो, उठेंगे नहीं, तब तक निश्चित तौर पर छात्र संघ चुनाव होना पड़ेगा, सरकार को करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए यूनिटी ज़रूरी है, एनर्जी को एक साथ आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बखूबी कहा कि अगर यूनिटी होगी तो वो पावर दिखेगी, रिफ्लेक्ट करेगी कि सभी एक साथ आए। आपको क्या लगता है अगर सभी संगठन इस बात से सहमत हो जाते हैं और एक साथ प्रदर्शन करते हैं तो क्या फिर छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएंगे? निश्चित तौर पर अगर पूरे जो नेता है उनका सिर्फ एक ही मानस हो, फुटेज लेने की बजाय उनका एक ही मानस हो कि हम चुनाव करवाएं तो निश्चित तौर पर चुनाव होंगे और कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि जो सरकार है वो सरकार चलती है संख्या बल पे। जितना संख्या बल जिस चीज़ के पक्ष में होगा उस चीज़ में फैसला आना तय है और निश्चित है अगर विधायक, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, सभी पार्टियों के नेता एक साथ मिलकर आए तो सरकार चुनाव कराना पड़ेगा। सरकार किसकी है? हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, माननी पड़ेगी सरकार। छात्र संघ चुनाव को लेकर जयपुर शहीद स्मारक पे जो प्रदर्शन रहा आज, उसके बारे में कहना तो बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की तादाद यहाँ पर मौजूद थी, कई तमाम छात्र नेता मौजूद थे, कई बड़े नेता यहाँ पर थे, सचिन पायलट, पुष्पेंद्र भारद्वाज, मुकेश भाकर, निर्मल चौधरी, तमाम सहित कई अन्य, और NSUI की अगर हम बात करें तो NSUI से जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद थे। भारी तादाद में छात्र यहाँ पर मौजूद थे और विरोध कर रहे थे अभी भी छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए। लेकिन जो उनका एक मोटिव था इस प्रदर्शन को लेकर कि वो बैरिकेड्स तोड़कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस बल तैनात था चारों ओर और पुलिस बल ने कभी एक भी छात्र को बैरिकेड्स तोड़कर बाहर नहीं जाने दिया। और आप मानेंगे नहीं, सचिन पायलट तक को यहाँ पर जिस तरीके से पानी की बौछार की गई पुलिस कर्मियों द्वारा, उसमें सचिन पायलट और तमाम छात्र नेता, छात्र सभी भीग चुके थे और ऐसी हालत थी कि रोडों पर जो सड़क है उस पर छात्र गिरे हुए थे, पुलिस उन्हें ले जा रही थी, लाठीचार्ज हुआ, कई तमाम गतिविधियां यहाँ पर हुई और उसके बाद अभी सब छात्र जा चुके हैं, पुलिसकर्मी भी एग्जिट कर रहे हैं। जो प्रयास उनका रहने वाला था मुख्यमंत्री आवास को घेरने का, वो सफल नहीं हो पाया। और जब हमने बात की छात्रों से कि आपका जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ, अब क्या आगे प्रतिक्रिया रहने वाली है, उनका कहना है कि ये तो एक ट्रेलर था, मूवी अभी बाकी है। तो अब देखना यही होगा कि आगे क्या करेंगे छात्र नेता और कई तमाम छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए। तो जुड़े रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।